डेवलपिंग स्टोरी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, पिछली 2 वीडियोस में अरब खित्ते में होने वाली नई मगर ख़तरनाक डेवलपमेंट के बारे में बताया था कि किस तरह ईरान सऊदी ताल्लुकात की खबरों के 2 दिन बाद अबू धाबी पर हूसी बागियों का हमला हुआ। मगर अब इस हमले के बाद कई मज़ीद ऐसी डेवलपमेंट्स देखने में आ रही हैं जो आप तक पहुंचना ज़रूरी हैं, ताकि आप अरब खित्ते में पेश आने वाली तमाम सूरत हाल को बेहतर अंदाज में जान सकें। इस सूरत हाल को जानकर आपको इस बात का जवाब ज़रूर मिल जाएगा कि आखिर अरब खित्ते में ये सारा खेल कैसे और क्यों खेला जा रहा है, इसके असल मकासद आखिर हैं क्या। नाज़रीन, अबू धाबी पर हमले के बाद हूसियों पर अरब इत्तेहाद का हमला, उसके बाद अमेरिका की जानिब से अमारात की मदद की यकीन दहानी। लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट हुई है। आज नई डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिसमें अब इसराइल भी अमारात की मदद को आन पहुंचा है। अरब खित्ते में ये सब क्या हो रहा है और इसराइल भी यूएई की मदद को क्यों आ गया है। नाजरीन, इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ से मंगल को जारी करदा एक ख़त के मुताबिक यमन के ईरान से मुंसलिक हूसी ग्रुप की जानिब से एक मुहलक हमले के बाद इसराइल ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मज़ीद ड्रोन हमलों के ख़िलाफ़ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तावन की पेशकश कर दी है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि सूरत हाल कितनी गंभीर हो गई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी कोई और नहीं, इसराइल देखेगा। इसराइल यूएई का दिफा करेगा। नाज़रीन, यूएई के दारुल हुकूमत अबू धाबी में पीर को 3 टैंकर फटने से 3 अफराद हलाक और कई ज़ख्मी भी हो गए थे। हुसी फ़ौज के एक तर्जमान ने कहा कि इस हमले में ग्रुप ने बड़ी तादाद में ड्रोन्स और 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अपनी ट्वीट में यूएई पर हमले की मजम्मत की, जिसे उन्होंने दहशतगर्द ड्रोन हमला करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के तर्जमान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के डिफेक्टो लीडर अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को भेजे गए ताज़ीती ख़त की एक कापी भी इस ट्वीट के साथ मुंसलिक की है। बेनेट ने लिखा, मैंने इसराइली सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को हुक्म दिया है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने हम मनसूबों को किसी भी किस्म की मदद फराहम करें। अगर आप दिलचस्पी रखते हों तो हम आपको सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको पता होगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहरीन के साथ 2020 में वाइट हाउस में इसराइल के साथ अमेरिका की सालिसी में मामूल के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ये तस्वीर का एक रुख है कि अरब इत्तेहाद के बाद अमेरिका और इसराइल अमारात की मदद के लिए आ गए हैं। लेकिन अब दूसरे रुख के बारे में बताते हैं जो अमारात के लिए इंतहाई परेशान कुन है, क्योंकि हूसी बागियों ने अमाराती हुकूमत के लिए कई तरह की परेशान कुन सूरत हाल भी खड़ी कर दी हैं। नाज़रीन, तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमारात पर यमन के हूसियों के एक मुहलक ड्रोन हमले ने मुल्क यानी अरब अमारात की कमज़ोरी को बेनकाब कर दिया है, जबकि सयाहत और कारोबारी मरकज़ के तौर पर भी इसकी साख को भी ख़तरे में डाला है और उसे ईरान के साथ हम आहंगी की तरफ धकेल दिया है। इस सारी सूरत हाल का अगर बगौर जायज़ा लें तो मालूम हो जाएगा कि अब अमारात को ईरान के साथ दोस्ती के लिए आगे बढ़ना होगा, उसके अलावा कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर गरगाश ने इस बात की तरदीद की है कि घनौना हमला मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती को मुतासर कर सकता है। किंग्स कॉलेज लंदन के स्कूल ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज़ के सीनियर लेक्चरर अंद्रेयास ग्रेग ने कहा है कि ये हमला अमारात के लिए परेशान कुन हो गया है, यूएई को दोहराहे पर खड़ा कर दिया है। ग्रेग ने अल जज़ीरा को बताया कि उसने खलीजी ममालिक को ये एहसास दिलाया है कि वो आखिरकार एक छोटी रियासत है जिसमें बहुत से खतरात हैं। ग्रेग का कहना था कि खित्ते में जदीद तरीन फ़ज़ाई दिफा के दावे के बावजूद यमन से उड़ने वाले ड्रोन्स अबू धाबी के एक स्ट्रेटजिक मकाम पर आ गिरे और उन्होंने तबाही भी मचाई। अब देखा जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत याफ्ता अफवाज ने गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान हूसियों के खिलाफ इलाकाई कामयाबियां भी हासिल की हैं। कहा जा रहा है कि हमले की असल वजह यही है, मगर माहिरीन के नज़दीक इसकी कई और वजूहात भी हैं। लीबैक के जियोपॉलिटिकल और सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार माइकल हॉड्स ने कहा है कि हो सकता है ये हमला यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत याफ्ता मलेशिया की तरफ से की गई हालिया पेशरफ्त की वजह से हुआ, लेकिन इसकी वाहिद वजह या शायद बुनियादी वजह ये नहीं। अबू धाबी के खिलाफ हमले ने यूएई के लिए ईरान की तरफ से एक सख्त पैगाम का काम भी किया है।
عالمی طاقتیں 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے ایران کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں، جس سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں دستبرداری اختیار کی تھی اور نئی پابندیاں عائد کی تھیں۔ لیکن ناظرین، حوثیوں کی جانب سے حملوں کی وارننگ کے بعد ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی کشیدگی متحدہ عرب امارات کو پیچھے ہٹنے اور مزید تصادم سے بچنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ حوثیوں کا یہ حملہ اماراتی حکومت پر ایران سے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے دباؤ ڈالنے کا کام کرے گا۔ 2018 اور 19 میں جب متحدہ عرب امارات نے ایسا دباؤ محسوس کیا تو اس نے خاموشی سے ایران تک پہنچ کر رد عمل ظاہر کیا تھا تاکہ علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے اتحاد کا امکان تصادم کی طرف واپس جانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یاد رہے کہ حوثی باغیوں کی جانب سے 2018 میں ایک حملہ کیا گیا تھا، اس کے بعد متحدہ عرب امارات نے 2019 میں اپنی فوجیں واپس بلا لی، لیکن حوثیوں کے مخالف مسلح گروپ کی پشت پناہی جاری رکھے ہوئے۔ پیر کو ہونے والے حملے میں ابوظبی میں تیل کی ایک اہم تنصیب کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 افراد ہلاک اور ابوظبی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آگ بھی لگ گئی تھی۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان یحییٰ ساری نے اس حملے کو کامیاب فوجی آپریشن قرار دیتے ہوئے متنبع کیا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں مزید تنصیبات کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جو یمن میں باغیوں سے لڑنے والے سعودی قیادت میں فوجی اتحاد کا حصہ ہیں۔ برسوں سے جاری جنگ نے دسیوں ہزار لوگ مارے اور ملک کو انسانی تباہی کی طرف دھکیلا۔ ناظرین، عرب خطے پر نظر رکھنے والے اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس خطے میں اگر جنگ مزید پھیلتی ہے تو عرب ہی نہیں پوری دنیا کی معیشت ہل کر رہ جائے گی، جس کا خمیازہ پوری دنیا کو ہی بھگتنا پڑے گا۔